हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? मेरी अच्छी होगी। आज चैप्टर 5 का तीसरा पार्ट है, ठीक है। इस वीडियो आप किसकी बात करेंगे? चैप्टर के तीसरे पार्ट के बारे में। तो आप लोग जुड़े रहिए लगातार, अपने दोस्तों को जोड़ते रहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या करता है? 10 और 250 के बीच के चार के गुणज है, ठीक है। 10 और 250 के बीच चार के कितने गुणज है, ये हमें बताना है। तो चलिए, पहले क्या 10 है और लास्ट संख्या है 250, ठीक है। गुणज क्या होता है भैया? यानी कि चार का गुणा गुणा करके बनाया गया, ये जोड़ जोड़ के बनाया गया, या चार का जिसमें भाग चला जाए उसे हम बोलते हैं गुणज, ठीक है। तो यानी कि चार का पहाड़ा अगर आपने पढ़ा, चार का पहाड़ा क्या होता है? चार का गुणज होता है, ठीक है। क्या होता है? चार चार, चार दूनी आठ, चार तीन 12, ये सब भी होते हैं गुणज होते हैं। यानी टोटल पहाड़ा आप पढ़ लीजिए, क्या पढ़ रहे हैं? गुणज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ 10, 10 से 250 के बीच निकालना है। तो यानी कि 10 तो चार का गुणज नहीं है, क्योंकि चार दूनी आठ, चार तीन 12 होता है, ठीक है। तो पहली संख्या कौन सी है? पहली संख्या है 12, चार से इसके बीच की। अब अंतिम संख्या, इसके चार के बाद 12 के बाद क्या आएगा? 16, 16 के बाद 20, 20 के बाद 24, इस तरीके से आएगी भाई। तो कि पहले कौन सी संख्या आएगी जो चार से कटेगी? तो 250 को कटना नहीं, 249 कटता नहीं, तो बचा 248, 248 कट जाएगा। चार संग 24, चार, चार दूनी 8, यानी 62 आता है। ये क्या होगा भैया? पूर्णतया हट जाएगा। यानी कि लास्ट संख्या होगी 240। क्या होगी? 200, सॉरी 248। क्या होगी भैया? 248, ठीक है। 12 पहली संख्या हो गई और 248 अंतिम संख्या हो गई। यानी ए बराबर 12, टी बराबर 4 और टी एन बराबर 248। टी एन बोलिए या ए एन बोलिए, बात सेम होती है, ठीक है, दोनों का। इसलिए अब हमें ज्ञात क्या करना है? एन, क्योंकि हमसे बोला है कि बीच चार के गुणज है, यानी कि कितने गुणज है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पदों की संख्या क्या होती है? एन होती है। क्या होती है भैया? एन होती है। फार्मूला लगाएंगे, ए एन, ए एन बोलिए या टी एन, ठीक है, पहले ही बोल दिया हूँ। ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ए एन की वैल्यू यानी टी एन की वैल्यू क्या है? 248 बराबर ए की वैल्यू 12 प्लस एन की वैल्यू नहीं पता, -1, टी की वैल्यू भैया 4 है, ठीक है। क्लियर है? हल करेंगे। 248 बराबर 12 प्लस 4n माइनस 4, ये होगा। चार का एन के साथ गुणा होगा तो 4 है, एन के 1 का गुणा होगा तो 4 एकम 4, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इन दोनों को घटा देते हैं। 248 बराबर 12 में से 4 जाए कितना बचेगा? 8 प्लस 4 ट्रांसफर कर देते हैं। 248 प्लस 8 बराबर 4n, जोड़ देते हैं 8 8 16, यानी कि 256 बराबर का 4n, ठीक है। n बराबर हो जाएगा 256/4 में। क्या हो जाएगा? 256/4। काट देते हैं 2 से, सॉरी 4 से। 4 छंग 24 और 4 चौक 16, यानी कि टोटल कितने पर है? यहाँ अगर भाग दिए हैं आप, क्या आया है? 4 चौक, सॉरी 4 छंग 24, एक आया, ये 16 हुआ, 4 चौक 16, यानी कि 64 पद। कितने पद है भैया? 64 पद है, जो कि अंतिम पद कौन सा है? 64वां ये वाला पद है। इसलिए इसके बीच में कितने चार के गुणज है? तो 64 है। कितने भैया? 64, ठीक है। चलिए, याद है, ठीक है। बस वीडियो को लाइक करिए आगे, ठीक है। आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? n के इस मान के लिए दोनों समानता श्रेणियां 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद के बराबर होंगे, ठीक है। nवें, इसका nवां पद निकालना है, यानी कि पहली प्रथम एपी है। प्रथम एपी 63, 65, 67, nवे, nवे पद, ठीक है। कहाँ तक है भैया? nवे पद तक है। चलिए, चलिए प्रथम वाला पहले निकाल लेते हैं हम श्रेणी के लिए, ठीक है। तो इसका ए बराबर क्या हो जाएगा भैया? 63। डी बराबर हो जाएगा 65 माइनस 63 बराबर 2, और
Tn नहीं पता, Tn ही रहेगा, अल्फा n ही रहेगा, कोई मतलब नहीं। चलिए Tn बराबर का Tn बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू 63 प्लस n की वैल्यू नहीं पता माइनस वन, डी की वैल्यू 2 बराबर 63। Tn बराबर 63 प्लस 2n माइनस, ये हो जाएगा, हटा देंगे इसको। Tn बराबर का 61 प्लस का 2n, ठीक है, क्या बना 61 माइनस 2n। इसको अगर हम अच्छे से लिखे तो ऐसा लिख सकते हैं Tn, चाहे ऐसा ही लिखे रहेंगे कोई मतलब नहीं है। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे एपी के लिए। दूसरा एपी, दूसरा एपी क्या है, 3 10 17, ठीक है, कहाँ तक 10 एनवे पर, एनवे, ठीक है, कहाँ तक है भैया, एनवे पर तक है। तो टी एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन डी, फार्मूला है। इसमें ए की वैल्यू कितनी भैया, ए की वैल्यू है 3, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 10 में 3 घटाइए तो कितना बचेगा 7, ठीक है। और फिर इसके बाद कोई वैल्यू नहीं दी गई है तो रख देते हैं टी एन बराबर का ए की वैल्यू 3 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू 4। तो टी एन बराबर का 3 प्लस 7n-7, घटा देंगे तो कितना आएगा, टी एन बराबर 7n-4, क्या होगा 7n-7 में 3 जाएगा, 4 बचेगा, और माइनस की संख्या बड़ी इसलिए नीचे निकाल के लगे भैया माइनस का लग जाएगा, किसका लगेगा, माइनस का, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर सेकेंड, क्या हो गया सेकेंड। तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोला हमसे, एनवे पद के बराबर होंगे, ठीक है, यानी दोनों पक्ष क्या है, बराबर है, तो लिख देते हैं बराबर में टी एन, ठीक है, टी एन बराबर क्या होगा, टी एन बराबर होगा टी एन, यानी इस वाले पक्ष को इस वाले पक्ष के बराबर कर दें, ठीक है। तो चले यहाँ पे टी एन बराबर टी एन कर दीजिए, फिर इसके बाद लिखेंगे 7n-4 बराबर, उसको भी आगे कर देते 2n+6, कोई दिक्कत, ट्रांसफर कर लेंगे, इसको उधर भेज देंगे, दो को इधर ले आएंगे, 7n-2n बराबर 61 माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस 4, ठीक है। 7n से 2n चला जाएगा, कितना बचेगा 5n बराबर 61 के साथ जुड़ जाएगा, आएगा 65, क्या आएगा भैया 65 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो n बराबर, गुणे में है 5 उधर जाएगा, भाग ले यानी 65/5, काट देते हैं, 5 कम 5, 5 15, 11 पचे 65, यानी कि जो n है वो किसके लिए बराबर होगा, तो 13वें, दोनों का 13वां पद क्या होगा, समान होगा, ठीक है। n की वैल्यू जब 13वां होगी, ठीक है, 13 नंबर होगा, तो दोनों श्रेणियां क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है ये बात, देख लीजिए, ठीक है, क्लियर है। चलिए स्क्रीन शॉट लेना और फटाक से लीजिए, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए अगला है 16 नंबर, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, ठीक है। उस पद का, सॉरी, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो चलिए, जो बोला है तीसरा पद, तो एक ही बराबर हो जाता है वहां भैया ए प्लस टू डी, क्या हो जाता है ए प्लस टू डी। बोला है कि तीसरा पद बराबर है 16, यानी कि ए बराबर हो गया 16 में, ठीक है, किसके हो गया 16 के। समीकरण नंबर फर्स्ट इसको डाल देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है, सातवां पद और पांचवें पद, तो सातवां पद यानी ए7 बराबर a+2, a+7 है तो 6, क्या हो जाएगा 6d, ठीक है, a7 + 6d। फिर इसके बाद
ए कौन सा है 5 है, ए 5 बराबर है, ए 5 बराबर ए प्लस 4d लिखेंगे, 4 से एक घट जाएगा, एन से एक घटता है, ये वाला फार्मूला लगेगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू नहीं पता प्लस, इसके बाद एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5 है, तो 5 माइनस वन इंटू डी यानी ए प्लस 4d। ठीक है, इस प्रकार से ये आया है, ये भी यही कंडीशन थी जिसके द्वारा आया है। ठीक है भैया प्यारे बच्चों, शुरू करो, आप क्यों आ रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे हो गया। अब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। जो सातवां पद है पांचवें पद से 12 अधिक है, तो हम क्या करें, a7 माइनस a5 कर सकते हैं। अगर a7 माइनस 5 करेंगे तो कितना आना चाहिए 12, क्योंकि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो सातवें पद से 5 को घटाएंगे तो कितना बचना चाहिए 12 बचना चाहिए। ठीक है भैया, तो यहाँ पे मान रख देते हैं a प्लस 6d प्लस a प्लस 4d बराबर 12 के। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो ए जुड़ जाएंगे तो क्या होगा 2a, क्या हो जाएगा भैया 2a प्लस 6 4 10 डी बराबर 12, क्या हो जाएगा 6d। यहाँ पे थोड़ा ये माइनस होना चाहिए, ठीक है, ये कोष्टक ये इस प्रकार से, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है भैया, तो चलिए ए3 बराबर तीसरा पद बोला है, तो तीसरा पद क्या है 16 है, ए3 की वैल्यू क्या होती है ए प्लस 2d होती है, बराबर किसके बराबर है 16, इसकी वैल्यू है। ठीक है, फिर बोला है सातवां पद, तो a7 बराबर ए प्लस 6d होगा, क्या होगा ए प्लस 6d। a5 पांचवा पद, तो ए प्लस 4d होगा भैया, पांचवें पद क्या होगा ए प्लस 4d। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी क्या कर सकते हैं a7 माइनस a5 इसके बराबर, यानी कि सातवें पद से अगर पांचवें पद को घटाएं तो क्या बचा चाहिए भैया 12। यही हमें बोला है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है, चलिए a7 की वैल्यू क्या है भैया रख देते हैं a प्लस 6d माइनस ए प्लस 4d बराबर 12, ए प्लस 6d प्लस माइनस का माइनस ए प्लस माइनस का माइनस 4d बराबर 12। ए कैंसिल हुआ कि घट गए, आया 2d बराबर का 12, यानी d बराबर 12 गुणे में उधर जाएगा भाग में, तो कितना है भैया 6, कितना आया 6, यानी d की वैल्यू जो है वो क्या है 6 है। ठीक है, d की वैल्यू क्या है 6 है, तो d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में रखने पर ये वाला यानी a3 वाला इसकी फर्स्ट मान कैसे लेंगे। ठीक है, फर्स्ट का मान रखने पर ये सेकेंड, ये थर्ड। ठीक है, डी यानी बराबर है ए प्लस 2d बराबर है 16 के। इसका कोई मतलब नहीं बचा, ये दोनों हमें चाहिए। ए प्लस 2d की वैल्यू 6 बराबर 16, तो 6 दूनी 12, यानी ए प्लस 12 बराबर 16, ए बराबर 16 प्लस का उधर जाएगा माइनस का 12, तो ए बराबर आ गया 4। ए की वैल्यू क्या है भैया 4 है, क्या है ए की वैल्यू 4 है, तो प्रथम पद क्या होगा 4, डी कितना आया है 6, 6 4 10 10 6 16 16 10 22, ये हमारी एपी है, क्या है यही एपी है। ठीक है, एपी याद करने के लिए बोला था, देखिए फटाक से ये आपकी एपी आ गई। ठीक है, फार्मूला लगा करिए फटाक से कर दीजिए, कोई भी इच्छा हो तो आपके वक्त दे वक्त गिरा डालें तबीयत की जंजीरें। चलिए
ये देखते हैं अगला क्या है। एपी 3,8,13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए एपी लिखा है, एपी बराबर 3,8,13 253, ठीक है, से 20वां पद, से 20वां पद ये ज्ञात करना है। तो एक चीज बताइए, यहाँ पे पहले क्या बोला है कि एपी है, यहां से हमें 20वां पद चाहिए, यानी कि हम इसको ए मान के चलेंगे, क्योंकि पहला पद यही पड़ेगा। यहां से 20 चाहिए ना, ये पहला क्या हो गया, ए हो गया, यानी ए की वैल्यू हो गई 253 बराबर, सॉरी डी, डी की वैल्यू वही कितनी है, 8 में से 3 जाए कितना आएगा 5, यानी कि ए पी तो बराबर चलती है, समांतर श्रेणी जो बराबर होती है, तो यानी कि इसका जो अंतर होगा हमेशा क्या होगा 5 ही का होगा, ठीक है, समांतर क्या होगा 5 होगा। अब n बराबर आपको पता है कितना निकालना 20, तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, टी एन की वैल्यू निकालनी है, ए एन की वैल्यू निकालनी है। तो फार्मूला लगाएंगे ए एन यानी टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ए एन बराबर का ए की वैल्यू 253 प्लस एन की वैल्यू 20 माइनस वन 5, ठीक है, बराबर 253 प्लस 19, 19 गुणे 5, ठीक है, 19 गुणे 5, तो 19 का गुणे 5 में करेंगे कितना आएगा 19 50 85, ठीक है, जोड़ देते हैं 5 3 8 8 5 13 1 2 1 3, ठीक है। ए एन की वैल्यू क्या होगी भैया 338, क्या होगी 338, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, वीडियो जरूर शेयर करें भैया, ठीक है, आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है, बार बार लिखा जाता है, लिखने के बाद आपको बताया जाता है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको आगे की ओर बढ़ाएं, ठीक है। तो वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करें। चलिए 18, किसी एपी के चौथे व आठवें पद का योग 24, ठीक है, चौथे और आठवें पद, चलिए चौथा पद यानी ए फोर बराबर क्या होगा ए प्लस थ्री डी, ठीक है, चौथे पद और आठवें पद यानी ए एट बराबर हो जाएगा ए प्लस 7 डी, फिर इसके बाद का योग 24 है, यानी ए प्लस 3 डी प्लस का ए प्लस 7 डी बराबर 24, ठीक है। फिर इसके बाद आगे बोला छठे और 10वें पद का योग, छठा पद यानी ए सिक्स बराबर का ए प्लस 5 डी, ठीक है, छठे और 10वें पद का ए टेन बराबर का ए प्लस 9 डी का योग ए प्लस 5 डी प्लस 9 सॉरी ए प्लस 9 डी बराबर कितना है 44, 44, ठीक है, इसमें दे दिया 44। तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। चलिए इसको पहले हल करते हैं, तो ये योग करने पे क्या होगा, तो जुड़ जाएंगे 2a प्लस 7 3 10 डी बराबर 24, समीकरण नंबर फर्स्ट रखेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 2a प्लस 9 5 कितना होता है भैया 14, 14 डी बराबर 44, समीकरण नंबर सेकेंड। समीकरण फर्स्ट हुआ, जब सेकेंड आ चुके हैं तो हम इसको क्या करेंगे भैया घटा देंगे, चाहे घटाने पे आए या जोड़ने पे, जिसमें भी आए उस पर लिख लेना, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस है इसलिए घटाने पे आएंगे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं पहले समीकरण और दूसरे समीकरण को घटा रहे हैं, चलिए घटाते हैं। तो 2a प्लस का 10d बराबर 24, घटाएंगे 2a प्लस का 14d बराबर 44, घटाने पे भैया चिन्ह क्या होते हैं चेंज हो जाते हैं, चेंज कर देंगे ये खत्म हुआ, ठीक है, ये घट जाएगा माइनस का 4d बराबर माइनस का 4 में 4 गए 0, 4 में 2 गए 2 यानी कि 20, माइनस से माइनस कैंसिल यानी t बराबर 20, गुणे में हम घट जाएगा भाग में जाएगा 4 पंचे 20, तो ये क्या आएगा 4 पंचे 20 यानी d की वैल्यू है 5, क्या है d की वैल्यू 5 है, तो d का मान
समीकरण चाहे फर्स्ट में रख दीजिए चाहे सेकंड में रख ले, पर फर्स्ट में रखते हैं। फर्स्ट क्या है, 2a प्लस 13b बराबर 24, तो 2a प्लस 10 इंटू 5 बराबर 24, तो 2a प्लस 10 50 50 बराबर 24। ठीक है, इसके बाद 2a बराबर 24 माइनस 50। ठीक है, तो 2a बराबर 24 से अगर 50 घटाएंगे तो कितना बचता है 26 माइनस का 26। a बराबर भैया 26 माइनस 26 बटे 2 से काट देंगे, कितना आएगा 13 माइनस का 13। a की वैल्यू क्या आएगी भैया माइनस की 13। ठीक है, तो पहला है माइनस 13, एटी ज्ञात करनी थी, यहाँ पे देख लेना लिखता हूँ। ठीक है, पहला पद है 13 माइनस का, दूसरा पद होगा टी आया है 5। अगर हम देखें आगे 5 जोड़ दें तो 13 5 हट जाएगा तो कितना होगा 8 माइनस 8, फिर 5 घटाएंगे तो माइनस का 3। ये प्रथम 3 पद है, हमसे क्या बोला था 80 के प्रथम 3 पद, या तीसरी यही प्रथम पद है, माइनस 13 माइनस 8 और माइनस 3। क्लियर है भैया। चलिए आगे देखते हैं, स्क्रीन शॉट लेना हो तो ले लीजिए, थोड़ा टिपिकल तो था ही। ठीक है, बाकी डरने वाली कोई बात नहीं है जब तक हम हैं। ठीक है, चलिए अपने बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन और लास्ट के बचे हैं और ये प्रश्नावली का टाइम हो जाएगा, लेकिन आप लोग जुड़े रहिए। ठीक है, और इसी तरीके अपना प्यार बरसाते रहिए। ठीक है, चलते हैं 19 नंबर पे। सुबह हम 1995 5,000 की मासिक वेतन, चलिए 5,000 की मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की, जिसकी किस वर्ष उसे वेतन 7,000 हो गया। चलिए 5,000 से स्टार्ट किया, हर साल 200 बढ़ता है, यानी ए बराबर 5,000, बी बराबर 200, 200 बढ़ता है 7,000, यानी टी एन बराबर था 7,000। 7,000 कब होगा तो पता नहीं, तो हमें निकाल लेंगे इसकी वैल्यू भैया एन की वैल्यू। तो फार्मूला लगाएंगे ए एन बराबर क्या, ए एन बोलिए या टी एन, यहाँ पे मैं ए एन दे दूँ। ठीक है, कंफ्यूज होता, दोनों सेम चीजें हैं। ए एन बराबर का ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू है 7,000 बराबर ए की वैल्यू है 5,000 प्लस एन की वैल्यू एन माइनस 1, डी की वैल्यू है 200। तो 7,000 बराबर 5,000, चाहे इसको ट्रांसफर कर देते हैं सीधे सीधे, प्लस का माइनस का 5,000 बराबर 200 एन माइनस 200। ठीक है, 200 एन माइनस 200, 200 एन में गुणा होगा 200 एन हो जाएगा, और 200 का एक के साथ गुणा होगा 200 होगा माइनस का होगा। ठीक है, घटा देते हैं, कितना बचा 2,000 बराबर 200 एन माइनस 200। 200 को भी ट्रांसफर करेंगे, 2,000 प्लस 200 बराबर 200 एन, जोड़ देते हैं 2,200 बराबर का 200 एन। अब क्या करेंगे भैया, ये गुणे में इधर आएगा, भाग में कर देंगे, तो एन बराबर 2,200 बटे 200, 0 0 0 0, यानी कि एन बराबर आ गया 22, यानी कि कब हो जाएगा उनका किस वर्ष 13वें वर्ष। कौन से वर्ष पे 13वें वर्ष पे सुब्बाराव का वेतन कितना हो जाएगा 7,000, 5,000 से बढ़ के 7,000 हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो वीडियो अगर स्क्रीनशॉट लेना फटाक से लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर। ठीक है, जितना हो सके शेयर करते रहिए और लगातार जुड़ते रहिए। रामकली ने किस वर्ष में प्रथम सप्ताह में 50 की बढ़त की और फिर प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई, यदि 90 पद से सप्ताह में साप्ताहिक बचत थी 207 को या फिर वही चीज है। ए बराबर हमें कितना बताया गया 50, डी बराबर कितना है 17.5 रुपए। ठीक है, और ए एन बराबर कितना उसको प्राप्त हो जाता है 207.50, ये हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 50 मिलता है। ठीक है, ये
अब फार्मूला वही एन पूछा, बोल भी दिया है कि तो एन गया पीछे, ठीक है। एन की वैल्यू ज्ञात करना है, तो ए एन बराबर का ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू 207.50 बराबर ए की वैल्यू 50 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू 17.5, 207.50, इसको ट्रांसफर कर देंगे -50, ठीक है, प्लस सॉरी बराबर, इसका गुणा होगा तो 17.5 एन माइनस 17.5, जो हटा देंगे इसको, ठीक है। 207.50 से 50 को क्या करेंगे, घटा देंगे। 50 7 10 10 5 के कितना आएगा, 5 5 10 157.50, 157.50 बराबर 17.5 एन माइनस 17.5 भैया, ठीक है। ट्रांसफर करेंगे इसको भी, सब 157.50 माइनस का प्लस का आएगा 17.5, 17.5 एन, ठीक है। जोड़ देते हैं इसको, तो जोड़ने पे 5 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी एक जुड़ जाएगा तो 7 7 14 1 15, ठीक है। एक आया 5 5 1 6 1 7 1, यानी 175 बराबर 17.5 एन, तो एन बराबर 175 बटे 17.5, क्यों गुणे में उधर जाएगा, भाग में जाएगा, ठीक है। यहाँ का जोड़ अगर आपको नहीं पता देख लीजिए एक बार, 57.50 था, 17.5 जोड़ रहा था, 0 5 5 हुआ 10, ठीक है। एक आया 7 7 14 1 15, एक आया 6 1 7 1, 175.00, तो कोई मतलब नहीं, दशमलव के बाद जीरो दाहिनी ओर लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, अगर उसके पीछे कोई भी संख्या नहीं है प्राकृतिक, ठीक है। चलिए ये आ गया, भाग दे देते हैं 175 में 17 का, तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे गुणे 10, यहाँ पे गुणे 10 कर देंगे तो हो जाएगा 1750 बटे 175, 175 एक कम 175 जीरो था, जीरो लगा दिया, यानी एन बराबर आ गया 10, क्या आ गया भैया, एन बराबर आ गया 10, यानी एन की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। तो उसकी, तो इस सप्ताह में 10वें सप्ताह में उसकी बचत कितनी हो जाएगी, 207.50 भैया। ये प्रश्नावली यहीं पे समाप्त होती है। बहुत बहुत लगातार जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। बस इसी तरीके से आप जुड़े रहिए, और बहुत जल्द एक लाइव सेशन भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अगर उसकी टाइमिंग के बारे में आज कमेंट कर दीजिएगा वीडियो पे कि जो टाइम हो वो किस समय पर आप उपलब्ध होंगे, जिससे कि लाइव क्लासेस स्टार्ट की जा सके, ठीक है। मैथ के अलावा साइंस की भी क्लास अब स्टार्ट होगी, बस टाइमिंग आप बता दीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।